औरत की एक चीज कभी मत देखना, जो मर्द देख लेता है उसकी होती है अकाल मौत। चाणक्य नीति का खतरनाक सच। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे उस YouTube चैनल पर जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि वो सच सामने आता है जो सदियों से छुपा हुआ है। आज का विषय थोड़ा चौंकाने वाला है, थोड़ा डरावना है, लेकिन अगर आप मर्द हैं या किसी मर्द से प्यार करते हैं, चाहे बेटा हो, पति हो, भाई हो, तो ये वीडियो उनके लिए एक ढाल की तरह है। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं औरत की एक चीज ऐसी है जिसे अगर मर्द देख ले तो उसकी मौत निश्चित है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मतलब, सिर्फ देखने से कोई मर जाता है? जी हां, क्योंकि बात देखने की नहीं है दोस्तों, बात उस नजर की है जो शरीर को नहीं, आत्मा को घायल करती है। अब जरा सोचिए, एक सीधी सादी मासूम सी औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही है। वो पल कितना पवित्र होता है, लेकिन अगर कोई मर्द उसी पवित्रता को अपनी गंदी सोच से देखता है, तो क्या वो इंसान कहलाने लायक रह जाता है? यहीं से विनाश शुरू होता है। चाणक्य नीति यही तो सिखाती है कि एक मर्द की नजर उसके जीवन और मृत्यु के बीच का फैसला कर सकती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, भारत के पहले राजनीति गुरु थे। उन्होंने न सिर्फ एक महान सम्राट को गढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य को, बल्कि पूरी मौर्य साम्राज्य की नींव अपने ज्ञान से रखी। उनकी चाणक्य नीति सिर्फ सत्ता की रणनीति नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन के लिए भी एक मार्गदर्शक है। कैसे देखना है, क्या बोलना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, यहाँ तक कि किसे देखना है और किसे नहीं देखना, हर बात उन्होंने विस्तार से बताई। और वहीं से आती है आज की ये बात, औरत की एक चीज कभी मत देखना, वरना मौत तय है। अब जानिए वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें कभी नहीं देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्तनपान करती हुई स्त्री को देखना। दोस्तों, चाणक्य नीति कहती है, जो पुरुष किसी महिला को बच्चे को दूध पिलाते हुए देखे और उसके मन में गंदे विचार आएं, वो नरक का भागी बनता है। सोचिए जरा, स्तनपान एक माँ और बच्चे के बीच का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। वो पहला अन्न होता है जो एक नवजात शिशु ग्रहण करता है। वो दूध सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को पोषण देता है। अब जो मर्द उस माँ के स्तनों को भोग की दृष्टि से देखता है, वो माँ नहीं देख रहा, वो अपने पूरे समाज, अपनी संस्कृति और अपनी आत्मा को जला रहा है। चाणक्य कहते हैं, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की सारी कमाई, सारी इज्जत और यहाँ तक कि जीवन ही गंवा बैठता है। और ऐसा व्यक्ति जल्दी मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि उसकी आत्मा ही उसके शरीर को स्वीकार नहीं करती। नंबर 2, किसी औरत को नहाते हुए देखना। अब बात आती है दूसरी स्थिति की, किसी स्त्री को स्नान करते समय देखना। आज के जमाने में मोबाइल फोन, छुपे कैमरे, बाथरूम में रिकॉर्डिंग, ये सब खेल बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये खेल नहीं, ये पाप है। चाणक्य नीति कहती है, स्त्री की निजता में ताक झांक करने वाला व्यक्ति मृत्यु को आमंत्रण देता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे बीमार होता जाता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, और सबसे बड़ी बात, उसकी नजर से उसका भाग्य भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि किसी औरत के स्नान का दृश्य उसके लिए नहीं बना है। वो एक ब्रह्म क्षण होता है, एक शुद्धि की प्रक्रिया, जिसमें देखना पाप ही नहीं, आत्मघात है। नंबर 3, पराई स्त्री के स्तनों की ओर देखना। अब बात आती है सबसे संवेदनशील विषय पर। दोस्तों, स्त्री के स्तन सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं होते, वो ममता का प्रतीक होते हैं, जीवन देने वाले अमृत का भंडार होते हैं। लेकिन जो मर्द हर औरत को एक जिस्म समझकर देखता है, हर महिला के अंगों को घूरता है, वो एक पिशाच है, इंसान नहीं। चाणक्य नीति साफ कहती है, जो व्यक्ति स्त्री के अंगों की ओर लोलुपता से देखता है, वो अगले जन्म में पशु बनता है, वो भी सबसे नीच योनि में। उसकी आत्मा को मानव जन्म दोबारा नहीं मिलता, वो लाख जन्मों तक तड़पता है, और कई बार इस जन्म में ही वो ऐसी दर्दनाक मृत्यु पाता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। दोस्तों, अब हम बात करेंगे चाणक्य ने किस तरह दृष्टि दोष को मृत्यु का कारण बताया है।
साथ ही और कौन सी चीजें मर्दों को नहीं देखनी चाहिए और क्यों। अभी तक हमने बात की स्तनपान करती स्त्री को देखने का पाप, नहाती हुई महिला को देखना और पराई स्त्री के स्तनों की ओर देखने की विनाशकारी गलती। अब बात करेंगे उस दर्शन की जो आंखों से नहीं, मन और आत्मा से होता है और जिसकी वजह से मनुष्य की मृत्यु निश्चित हो जाती है। चाणक्य नीति में दृष्टि दोष का क्या अर्थ है? आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य की आंखें उसके भाग्य की दिशा तय करती हैं। मतलब ये कि आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं और किस उद्देश्य से देखते हैं, यही तय करता है कि आप जीवन की ओर बढ़ रहे हैं या मृत्यु की ओर। अब जरा सोचिए, अगर कोई पुरुष की किसी स्त्री को पवित्र अवस्था में देखता है लेकिन उसके मन में विकार पैदा हो जाए, तो क्या वो इंसान किसी योग्य है? नहीं, क्योंकि सिर्फ आंखें देखती हैं, लेकिन पाप उस दृष्टि के पीछे छिपे इरादे से होता है। दृष्टि दोष के कारण आने वाले परिणाम। अब समझते हैं कि अगर कोई मर्द इन बातों की अनदेखी करता है तो उसके साथ क्या होता है। पहला, मानसिक अशांति और डिप्रेशन। सबसे पहले उसका मन बेचैन होता है, उसे चैन नहीं आता, हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी सताती है। वो समझ नहीं पाता कि क्यों, लेकिन दरअसल उसकी आत्मा दोषी बन चूकी होती है। दूसरा, पारिवारिक बर्बादी। ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन बिगड़ता है, बीवी उससे दूर होती है, बच्चे उसकी इज्जत नहीं करते और धीरे धीरे वो सब कुछ खो देता है। तीसरा, काम शक्ति का विनाश। ये बहुत जरूरी बात है दोस्तों। जो मर्द स्त्रियों को गलत नजरों से देखते हैं, उनकी काम शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है, कई बार तो इतनी जल्दी कि जवान उम्र में ही मर्दानगी खो बैठते हैं। चौथा, आत्मा की मृत्यु और समय से पहले मौत। वो सबसे भयानक परिणाम आता है, समय से पहले मृत्यु। ऐसे लोगों की अचानक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, बीमारियां घेर लेती हैं या फिर ऐसी पीड़ा में जाते हैं जो बिना देखे समझ नहीं आती। कुछ और बातें जो मर्दों को नहीं देखनी चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार यज्ञ में दी जा रही आहुति। यदि आप पवित्र नहीं हैं, अगर आप किसी धार्मिक कार्य में भाग नहीं ले रहे हैं और मन में दोष है, तो यज्ञ की पवित्र आहुति को देखना भी पाप माना गया है। स्त्री का श्रृंगार करते समय देखना। जब कोई स्त्री अपने श्रृंगार में लीन हो और कोई पुरुष उसे उस समय देखे तो उसका मन विकारों से भर सकता है। चाणक्य कहते हैं, उस समय स्त्री अपने सबसे शक्तिशाली रूप में होती है, देवी स्वरूप में। उसे कामना से देखना आपको राक्षस बना सकता है। रात के समय पराई स्त्री की खिड़की की ओर ताकना। अब ये बात तो हमारे समाज में एक बहुत पुराना दोष रहा है। रात के समय ताका झांकी, औरतों की बालकनी, खिड़की या घर की ओर नजर रखना, ये आज भी कई लड़कों की आदत होती है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, ऐसी दृष्टि तुम्हारे पुण्य को छीन लेती है और पाप को बढ़ा देती है, और जब पाप का घड़ा भर जाता है तो मृत्यु ही उसका परिणाम होती है। ऐसे लोगों के लक्षण जिन पर मौत का साया होता है। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, चाणक्य बताते हैं कि जो लोग ऐसे पाप करते हैं, उनके शरीर से कुछ संकेत निकलते हैं। चेहरा बुझा बुझा सा लगता है, आंखों में लालिमा और डर होता है, अचानक स्वास्थ्य गिरता है, बार बार चोट लगती है, नींद में डरावने सपने आते हैं और आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। अगर ये लक्षण आपको या आपके किसी करीबी में दिख रहे हैं तो समझ लीजिए दृष्टि दोष का प्रभाव शुरू हो चुका है। इस दोष से बचने के उपाय चाणक्य और शास्त्रों के अनुसार: नजर नीची रखें। जब भी किसी स्त्री से बात करें, नजर में सम्मान होना चाहिए, भोग नहीं। मन पर नियंत्रण रखें। काम विचार आते हैं तो ध्यान और प्राणायाम करें। स्त्रियों की पूजा करें। हर औरत में माँ, बहन या देवी का रूप देखें। पवित्र साहित्य पढ़ें। गीता, चाणक्य नीति, रामायण जैसे ग्रंथों से मन को शुद्ध करें। रोज सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करें और संकल्प लें कि मैं अपनी दृष्टि को पवित्र रखूंगा। अंत में सबसे जरूरी बात दोस्तों, चाणक्य नीति सिर्फ शासकों के लिए नहीं है, हर मर्द के लिए है। आज हम भले ही राजा ना हों, लेकिन हर घर में एक राजा होता है। वो पिता, वो भाई, वो पति जो पूरे परिवार की रक्षा करता है। लेकिन अगर उसकी दृष्टि ही अपवित्र हो जाए तो वो क्या रक्षा करेगा। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, मर्द वही जो अपनी नजर पर काबू रख सके, वरना उसकी मृत्यु उसके कर्म खुद तय कर देंगे। अब आपसे एक सवाल, आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो खुद से एक सवाल कीजिए, क्या आपकी दृष्टि पवित्र है? अगर हां,
तो आपका जीवन भी पवित्र है। अगर नहीं, तो अभी समय है बदलने का। तो दोस्तों, इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए। अगर ये बातें आपको सही लगीं, तो इसे अपने दोस्तों, बेटों, भाइयों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हर वो वीडियो आप तक पहुंचे जो आपके जीवन को बदल सकता है। कमेंट में जय चाणक्य लिखकर बताइए कि आप हमारी बातों से सहमत हैं या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक याद रखिए, जो मर्द अपनी नजर पर काबू नहीं रखता, वो मौत को खुद न्योता देता है। वीडियो यहां तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।